वेलकम टू आवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। हमारी जीएस की सीरीज चल रही थी जहां हम आपके लिए डेली के 10 से 15 क्वेश्चन लाते हैं, उनका आपको संपूर्ण विश्लेषण दिया जाता है। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अधिक से अधिक पहले इसको शेयर करना है और फिर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आइए सेशन को चालू करते हैं और पहला सवाल पढ़ते हैं। सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या है? सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो देखो, जब भी इकाई पूछे तो आपको यह ध्यान रखना है सबसे पहले कि पद्धति कौन सा पूछा है उसने, एसआई पद्धति पूछी है या सीजीएस पद्धति पूछी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बल की इकाई क्या हो जाती है सीजीएस पद्धति में, डाइन। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए। अगर यह पूछ लेता ऐसे ही पद्धति में बल की इकाई क्या होती है तो वो आ जाती है न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डाइन। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। और ऐसे ही पद्धति में क्या हो जाएगी? न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आपको मैं 3 बातें बताऊंगा, तो आपको हर चीज़ को समझना है और देखते हैं क्या क्या है। तो ये क्या पूछा है? रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बताइए। उसका होता है इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, अगर ये सवाल ऐसे पूछ ले, एक आदर्श वोल्टमीटर में विद्युत धारा का प्रवाह कितना होता है? एक आदर्श वोल्टमीटर में विद्युत धारा का प्रवाह कितना होता है? तो वहां आंसर हो जाता है 0। कितना हो जाता है? 0। और वोल्टमीटर क्या काम आता है? वोल्टमीटर क्या नापता है? वोल्टेज को मापता है। किसको मापता है? वोल्टेज को मापता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर कितना होता है? इनफाइनाइट, अनंत होता है। विद्युत धारा के प्रवाह का मान कितना होता है? 0 होता है। और वोल्टमीटर क्या नाम मापता है? वोल्टेज को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, सल्फर का सामान्य नाम क्या है? सबको पता रहता है, हिंदी में तो सबको पता रहता है सल्फर का सामान्य नाम क्या है। लेकिन गंधक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? गंधक को अंग्रेजी में बोला जाता है ब्रिमस्टोन। सवाल ऐसे पूछता है, सल्फर का सामान्य नाम है, आपको वहां गंधक ना लिख के क्या लिख देता है? ब्रिमस्टोन लिख देता है। क्या लिख देता है? ब्रिमस्टोन। वहां पे क्या है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसको क्या बोला जाता है? ब्रिमस्टोन। गंधक का दूसरा नाम क्या है? ब्रिमस्टोन। तो सल्फर का सामान्य नाम क्या हो गया? गंधक। और गंधक को ही क्या बोला जाता है? ब्रिमस्टोन। ठीक है, आइए देखो अगला सवाल। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सब अपन को पता है कौन सा होता है? विटामिन डी। अब विटामिन डी पे चर्चा करते हैं। विटामिन डी क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन। कौन से? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? एडेक। ये सारे क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? और विटामिन डी किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिकेट्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमेशा हमेशा पूछा जाता है। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप? 4 प्रकार के होते हैं। अपन ने पढ़ा है कौन सा? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और कौन सा होता है? ओ होता है। कौन सा होता है? ओ होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? इसका आंसर हो जाता है महाशिरा। लेकिन आप इसको महाशिरा न याद रखें, अंग्रेजी में नाम इसका याद रखें, वेना कावा। क्या कौन पहुंचाता है? वेना कावा। जिन वर्ड्स की आपको इंग्लिश यहाँ लिखाई गई है उनको अच्छी तरह याद कर ही ले। अपन ने गंधक का नाम पढ़ा था ब्रिमस्टोन, उसकी भी आप इंग्लिश याद रखें, इसकी भी आप याद रखें, महाशिरा अर्थात वेना कोवा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये वही सवाल है, अंग्रेजी में है, आपको मीनिंग याद रहे इसलिए। ठीक है, आगे आते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत है? एमटीएस का सवाल है, एक बार पूछा गया है। दालें प्रोटीन का स्रोत है। किसका है? प्रोटीन का है। आइए अगला सवाल देखते हैं। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। और यह यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे अधिक क्या होता है?
कार्बोहाइड्रेट होता है? कौन? सेलुलोज। तो यहाँ से आपके दो सवाल क्लियर होते हैं। पादप कोशिका की मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और हमारे यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो गया? सेलुलोज है। अगला सवाल देखते हैं, आइए। जिंक फास्फाइड का उपयोग सामान्यतः किसके रूप में किया जाता है? किसके रूप में किया जाता है? कृंतकनाशक के रूप में। कृंतकनाशक के रूप में, जब जैसे मतलब ये चूहों मारने की दवाइयाँ आती है ना, इनमें किसका यूज किया जाता है? जिंक फास्फाइड का यूज किया जाता है। और कृंतकनाशक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेडेंटिसाइड। क्या बोलते हैं? रेडेंटिसाइड। ठीक है, आइए एक सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए, किस संघ में वे जंतु शामिल हैं जिनके कठोर बाह्य कंकाल और संयुक्त उपांग होते हैं? इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको चारों बताता हूँ। आइए देखते हैं। मोलस्का। मोलस्का इसका आंसर, पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। वह कौन से संघ के जंतु है जिनमें कठोर तो क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है और संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। अब आते हैं, देखो मोलस्का में क्या होता है? मुलायम होता है। तो यहाँ से आप क्या ट्रिक से याद रखो? मैं से मुलायम। क्या? मैं से मुलायम। ठीक है, यहाँ से आप ये याद रखो। आइए आगे देखते हैं और दूसरा पढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक सेकेंड। अगला सवाल देखते हैं, आइए। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? अब ये तो बहुत इजी सवाल हो जाता है, ये भी एसएससी का सवाल है, ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई राशियों में एक सदिश राशि नहीं है। शक्ति एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, शक्ति एक सदिश राशि नहीं है। ऊर्जा हो गई, दूरी हो गई, समय हो गया, शक्ति हो गई, सब कैसी राशियां हैं? अदिश राशि है। और ये तीनों कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। ऐसे सवालों से आप दोनों याद रखें, सदिश और अदिश दोनों याद रखें। हाँ, और एक लास्ट सवाल आज का, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक आपको पहले भी बताया था। पारसेक एक दूरी की इकाई है जो अधिक डिस्टेंस की दूरियां होती है, उनको किस में मापा जाता है? पारसेक में। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक हमारे आप पीडीएस वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए।